इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री। आज 17 जनवरी है। जानेंगे 17 जनवरी को होने वाले अहम वाक़यात पर तफसीली नज़र। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन इदारा है। वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी पर फैसला करता है। उसका पहला इजलास आज ही के दिन यानी 17 जनवरी साल 1946 यानी 1946 को हुआ था। सिक्योरिटी काउंसिल अक़वाम मुत्तहिदा के 6 अहम ब्रांचेस में से एक है। दुनिया में पुरअमन सूरत हाल बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के पास अहम कदम उठाने और सज़ा देने का हक भी है। सिक्योरिटी काउंसिल अमन और सिक्योरिटी से जुड़े मसलों पर गौर करता है, तजवीज़ पास करता है और गलती कर रहे कंट्रीज को सजा भी देता है। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 अरकान हैं। इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के दुनिया भर में 15 अलग अलग अमन प्रोग्राम पर करीब 1.25 लाख अमन फौजी तैनात हैं। कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में मज़ीद सुधार करने और तरक्की याफ्ता ममालिक के बढ़ते असर को फैसला लेने की कार्रवाई में शामिल करने की मांग की जा रही है। साल 1991 में यानी 1991 में 17 जनवरी को ही गल्फ वॉर की शुरुआत हुई थी, जब अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, सऊदी और कुवैत की मुश्तरका अफवाज ने इराक पर हमला कर दिया था। तारीख में इसी दिन फौजी मुहिम को ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। इराक पर फौजी कार्रवाई के तहत अहम ठिकानों, तेल तनसीबात और बगदाद हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया था। हवाई हमले के 2 घंटे बाद अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश ने टेलीविजन पर दिए गए पैगाम में कहा था कि इराक को कुवैत पर कब्जा छोड़ देना चाहिए और वहां आईनी हुकूमत की फिर से बहाली की जानी चाहिए। लेकिन इराक के हुक्मरान सद्दाम हुसैन का कहना था कि लड़ाई शुरू हो गई है और इराकी लोगों को दुश्मनों का डट कर मुकाबला करना चाहिए। दरअसल अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने लगातार उसे कुवैत का कब्जा छुड़वाने की धमकी दी थी। लेकिन सद्दाम हुसैन के सख्त रवैये की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने इराक पर कई पाबंदियां लगा दी थी। इन सब के बावजूद सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इराक में मिला देने का ऐलान कर दिया था। इसी के नतीजे में गल्फ वॉर की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत मगरबी ताकतों ने इराक के असर से आज़ाद कराने के लिए फौजी मुहिम छेड़ दी थी। 17 जनवरी साल 1995 को ही जापान के कोबे शहर में आए तबाहकुन ज़लज़ले में कम से कम 6000 लोग मारे गए थे, जबकि 40,000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी भी हो गए थे। इस ज़लज़ले ने 1 लाख से ज़ायद अफराद को बेघर भी कर दिया था। कोबे शहर के साथ साथ ओसाका और कदीम शहर क्योटो में भी ज़लज़ले से बड़ी तबाही हुई थी। रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शुरुआत 7.2 बताई गई थी, जो पिछले 47 सालों में जापान में आया सबसे तबाहकुन ज़लज़ला करार दिया गया। इस तबाही में सैकड़ों लोग मलबे में तब्दील हुई इमारतों में दब गए थे। ट्रेन पटरी से उतर गई थी और कई इलाकों में तवील मुद्दत के लिए बिजली की सप्लाई ठप हो गई थी। आज ही के दिन साल 2014 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक रेस्टोरेंट पर खुदकुश हमले में 21 अफराद हलाक हो गए थे। खुदकुश हमले में हलाक होने वाले 21 अफराद में से अक्सरियत गैर मुल्कियों की थी। काबुल में वाक़ मशहूर रेस्टोरेंट के बाहर खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया था, जबकि उसके 2 साथी पिछले रास्ते से रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। अफगान हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स की जवाबी फायरिंग में दोनों हमलावर भी मारे गए थे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा था कि उनका निशाना गैर मुल्की हुक्काम थे। नॉर्थ नाइजीरिया में नाइजीरियाई मिलिट्री ने आज ही के दिन साल 2017 यानी 2017 को गलती से पनाह गज़ीनों के एक कैंप पर फ़िज़ाई हमले कर दिए थे, जिसके नतीजे में कम से कम 70 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए थे। कई दूसरे मीडिया ज़राए ने हलाक होने वालों की तादाद 76 बयान की थी। रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी ने बताया था कि यह हमला कैमरून से लगी नाइजीरिया की सरहद के करीब रॉन के इलाके में पेश आया। इमदादी ग्रुप डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इस हमले के ताल्लुक से बताया था कि इनके वॉलंटियर्स बोर्नो में 120 जख्मियों का इलाज कर रहे हैं। 17 जनवरी को होने वाले ये थे अहम वाक़यात।
कल फिर होगी मुलाकात उस दिन के अहम वाक़यात की तफसील के साथ। आपके मेज़बान खलील फरहाद को दीजिए इजाज़त। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहिए PBN चैनल।